हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। इस समय यूट्यूब पर मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर को लेके यूट्यूब दो भागों में विभक्त हो चुका है, दो भागों में विभाजित हो चुका है। एक धड़ा ये मानने को स्वीकार्य नहीं है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में महिला सुपरवाइजर में पदवृद्धि नहीं होगी। दूसरा धड़ा इस बात पे हार मानने को तैयार नहीं है कि पदवृद्धि किसी भी सूरत में हो सकती है। एक क्लियरली इस बात पे डटा हुआ है कि पदवृद्धि नहीं होगी, दूसरा धड़ा इस बात पर डटा हुआ है कि पदवृद्धि किसी न किसी तरीके से तो होकर रहेगी। मतलब इस समय एक लड़ाई इस बात की चल रही है कि पदवृद्धि, एक धड़ा ये कह रहा है पदवृद्धि होनी चाहिए और होकर रहेगी, हम प्रयास करेंगे। दूसरा धड़ा इस बात को साबित करने में लगा हुआ है कि पदवृद्धि होगी ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। मतलब लिटरली एक धड़ा ये कोशिश कर रहा है कि सबको साथ में लेके आगे बढ़ते हैं और कोई तरीका ऐसा निकालते हैं कि शायद वैकेंसी बढ़ जाए और ज्यादातर लोगों का भला हो जाए। लेकिन कुछ लोग कसम खाकर बैठे हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। और जितना हम लोग वैकेंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा लोग ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वैकेंसी किसी भी स्तर पर या किसी भी तरीके से नहीं बढ़ेगी। ये बात की गारंटी तक दे रहे हैं लोग। हम लोग जितने प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रूफ नहीं ला पा रहे हैं कि पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम भाई एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम तो नहीं है। मैं गोपाल श्रीवास्तव ना ही ESB का सुप्रीम ऑफिशियल्स में से एक हूँ, मैं ना ही किसी मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ। आई एम जस्ट अ टीचर। लेकिन कुछ लोग जो इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं, उनके लॉजिक सुनकर भी मुझे हंसी आती है कि किस तरीके से और बेतुके लॉजिक आप दे सकते हो। लाइक अभी एक अच्छे यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट है ही नहीं कि वो 440 पद या 460 पद जो बढ़ाने वाली है वो बढ़ा सके। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मध्य प्रदेश सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो 440 पदों को बढ़ाकर उन पे उनकी सैलरी दे सके, उनके खर्चे उठा सके। उनके पास बजट तो सिर्फ इस बात का है कि 7,500 कांस्टेबल वैकेंसी देनी है, 500 सब इंस्पेक्टर देना है, टीचर्स की वैकेंसी देनी है, ANM की देनी है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की देनी है। मतलब बहुत सारे जो अदर एग्जाम्स है उनकी वैकेंसी देनी है ना उनको 440 पदों के लिए उनके पास बजट नहीं है। बाकी जो 50,000 अदर वैकेंसीज आनी है उनके लिए उनके पास बजट है, क्योंकि 440 का बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, प्रॉब्लम ये है। और मतलब लॉजिक उनकी बात बहुत खतरनाक तरीके से अपनी रख रहे हैं सामने। दूसरी बात, कॉल रिकॉर्डिंग्स का समय चल रहा है, इस समय कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ESB के ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इतने वेले बैठे हुए हैं कि इतनी ज्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम जिन अशोक पांडे जी से मिले थे, वो आप चाहें तो अशोक पांडे ESB आप सर्च कर सकते हैं, हमारे सामने ही उन्होंने कॉल किया था और हमारे सामने ही उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि हाँ फाइल मूव हुई है, क्योंकि हमसे पहले डिमांड वो ऑलरेडी रख चुके थे। कुछ लोग जो अभी तक बोल रहे थे कि पदवृद्धि पॉसिबल ही नहीं है, कुछ लोग अब उनकी टोन बदल गई, अब बोल रहे हैं कि शायद पदवृद्धि की जा सकती है। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि आंदोलन की वजह से हुआ या आंदोलन में हम क्यों शामिल नहीं थे। सब लोग ये साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं पदवृद्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बच्चा पक चुका है सुन सुनकर ये पदवृद्धि को लेके, इतना हताश और इरिटेट हो गया लिटरली। इस समय कितने बच्चे हैं जो गालियां दे रहे हैं, यकीन मानिए टीचर्स को। ऐसा नहीं है कि मैं अछूता हूं, मुझे भी गालियां पड़ रही होंगी। लेकिन क्या बोलूं, मुझे हंसी आ रही है कि इस तरीके के नाटक नौटंकी यूट्यूब पर भी चल रही है। मतलब कसम खा के बैठे हैं कि पदवृद्धि गलती से हो ना जाए। ऐसा मत करो ना यार, आखिरकार क्यों आखिरकार इस तरीके की हरकतें आप दे रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग्स का समय चल रहा है, आप देख रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स इस समय कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। तो जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, डिसीजन मेकर हैं, उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स तो किसी ने नहीं सुना है अभी तक। ESB के जो एम्प्लॉयज हैं, हेल्प डेस्क पर बैठे हुए हैं, वो इतनी बातचीत नहीं करते हैं, इतनी ज्यादा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको किस बेसिस पे प्रोवाइड करवा देगा।
क्या आप उसको आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है? आप जाइए यूट्यूब पर उस इन्फॉर्मेशन को अपलोड कीजिए और अपना काम चलाइए। क्या कौन बेवकूफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरीके की हरकत करना चाहेगा? लेकिन नहीं, चल रहा है इस समय सब कुछ। चलने तो मजा आ रहा है यूट्यूब पे इस समय। लिटरली 2 तरीके की चल रहे हैं इस समय। मुझसे बच्चों से मेरी बात हो रही है इस समय, जिन बच्चों को जो नेगेटिव हो रहे थे, लाइक मैं उनकी बातचीत सुन रहा हूँ। मेरा नंबर एक लगभग पब्लिक हो चुका है, तो मेरे पास दिन भर में कॉल आ जा रहा है, लगभग मोर देन 100 ऑफ कॉल्स मेरे पास आ जा रहा है। और मैं जितना भी बिजी होता हूँ, चाहे क्लास में हूँ या बाहर हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ, मैं भले ही 2 मिनट की बात कर पाऊँ बच्चों से, लेकिन बच्चों से बात सुन ले रहा हूँ, बात हो रही है मेरी। स्टूडेंट्स लिटरली कुछ टीचर्स को तो गालियां ही दे रहे हैं। क्या इतना क्या नेगेटिव बोलना? पदवृद्धि नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों कसम खा गए हो कि होगी ही नहीं? कोई काम अगर सरकार नहीं कर रही है तो इसका मतलब हम कुछ भी ना करें। हम उम्मीद उनसे नहीं लगा सकते, लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं ना। आपके हिसाब से तो आप कुछ ही मत करो, होगा ही नहीं कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी ये व्यक्ति जितने भी हैं, जिन्होंने कहा है कि पदवृद्धि नहीं होगी, किसी ने भी ये तरीका नहीं बताया कि पदवृद्धि क्यों नहीं होगी और अगर नहीं हो रही है तो किस तरीके से हो सकती है। वो तो कसम खाकर बैठ गए हैं पदवृद्धि नहीं होगी। एक बहुत महान टीचर हैं, एक्सजेड, मुझे नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है, अप्रॉक्स वो कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग में लाइक वो बोलते हैं, पहले बताते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। उनके स्टार्टिंग की जो टोन थी ना, पदवृद्धि नहीं होगी, नई वैकेंसी निकलेगी। अब दोबारा वीडियो रिलीज किया उन्होंने, वही कॉल रिकॉर्डिंग वाले रट्टा, उसमें तो ऐसे बता रहे हैं बिल्कुल जैसे सब कुछ उनको पता है। ईएसबी में अंदर जाके बैठ गए हैं। हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे मैं गोपाल श्रीवास्तव क्लियर बोल रहा हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरा क्लियरली जो मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है, वो क्लियर यही कह रहा है कि सर फाइल मूव हुई है, फाइल अभी मिनिस्ट्री में है, वहां से मूवमेंट नहीं हुआ है अभी किसी प्रकार का। वहां से जब तक मूवमेंट नहीं हो जाएगा तब तक कुछ भी नहीं कह सकते हम। हाँ, लेकिन फाइल इनिशिएट हुई है। यार तो कहीं तो अगर धुआं उड़ रहा है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी। मतलब लोग ये नेगेटिव बना बना के वीडियोस जबरदस्ती करके सिंपैथी गेन कर रहे हो। लिटरली भोग भजन प्रवचन कौन से वाले समझ लो अपने हिसाब से, सुनाने लायक काम कर रहे हो आप लोग। मत करो ये काम चीज। ये बच्चा इस समय डिमोटिवेट होके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मोटिवेट कर दोगे ना तो क्या बिगड़ जाएगा? किसी ने अभी तक ये नहीं कहा, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में कि कोई आके ये बोल दे कि यार कोई बात नहीं, वैकेंसी कम है, नहीं होगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ अगले एग्जाम की तैयारी करो, अगले आगे की लड़ाई की तैयारी करो। यहाँ तुम 150 160 नंबर ला रहे हो, अगले एग्जाम में तो इतने में सिलेक्शन हो जाएगा किसी में भी, जाओ उसकी तैयारी करो। किसी ने नहीं बोला। क्यों? अपने कोर्सेज बेचने हैं ना तुम लोगों को जबरदस्ती करके। ये चिलगोजे निकल निकल के आ गए ना, लिटरली मुझे तो ये समझ में नहीं आता इनके सब्सक्राइबर हो कैसे गए। तुम लोग सब्सक्राइब कर कैसे लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इनके पास घंटा नहीं है। लिटरली मैं यकीन मानो, इनका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे घटिया है। बातों में लॉजिक नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। आंदोलन में ये शामिल नहीं थे तो इनके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वहां से भी नहीं है इनके पास, तो किस आधार पे? तो लॉजिक भी थोड़ा बहुत इनके बातों में या वीडियोस में अगर तलाश लो ना तो लॉजिक को भी शर्म आ जाएगी। यार मत करो इतना, आखिरकार जितना पॉजिटिव कर सकते हो उतना पॉजिटिव करो। कम से कम इस समय बच्चों को मानसिक रूप से तनाव से निकालने की आवश्यकता है, उनको तनाव में डालने की आवश्यकता नहीं है। सो प्लीज मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं ये। पदवृद्धि नहीं होगी तो वीडियो मत बनाइए। पदवृद्धि होगी तो आप बताइए ना किस तरीके से होगी। मैं तो कह रहा हूं कि हम भी आज आपके साथ आने को तैयार हैं। अगर आप हमें ये बताएं कि पदवृद्धि किस तरीके से होगी, हम लिटरली आपके साथ आने को तैयार हैं। हम पूरे तरीके से आपको सहयोग करने को तैयार हैं। आप बताइए तो सही। बस आप एक ही रट लगा के बैठे हैं, पदवृद्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? होगी पदवृद्धि। हम अंत समय तक प्रयास करेंगे। कम से कम कल को अगर बाई चांस नहीं भी होती है तो हमें इस बात का सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, हमने अंत तक प्रयास किया। हमारा सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें आपके सेटिस्फैक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है, और ना ही इन बच्चों को घंटा लेना देना आपसे। समझ में आया? मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। मैं जस्ट एक स्टार्ट किया है यूट्यूब। अभी मेरा कोई उम्मीद नहीं थी यूट्यूब पे इस तरीके से वीडियोस बनाने का, लेकिन लिटरली क्लियर बोल रहा हूँ, आपसे बच्चों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जितनी गालियाँ वो लिटरली आपके चैनल्स पे दे रहे हैं ना, आपको रिपोर्ट कर करके, बच्चा बहुत
पूरी तरीके से भड़ास निकालता है अभी। तो प्लीज़ मत करिए ये काम, मैं क्लियरली आपसे बोल रहा हूँ। और सुनो बच्चों, तुम नालायक हो, तुम सब सुनो ध्यान से, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहो, हर किसी की बातों को सुनकर घबराया नहीं करते। 150 प्लस नंबर ला रहे हो यार, तुम मजाक थोड़ी कर रहे हो। 75 कट ऑफ जाता है दूसरे एग्जाम्स का, जहाँ 75% लेके आ रहे हो तुम, क्यों नेगेटिव हो रहे हो? इसमें नहीं होगा तो दूसरे में होगा, क्यों नहीं होगा? वैकेंसी लाइन से आने वाली, इतना नेगेटिव नहीं होते। स्टे ट्राई टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना? अपने आप को संभालो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबके पास है, और मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, मेरे साथ बहुत से बच्चों ने शेयर की है कि सेम इन्फॉर्मेशन उनके पास भी है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और थोड़ा बहुत खुद के भी लॉजिक लगाओ, ठीक है ना? 150 नंबर लेके आ रहे हो, ये बेतुकी की बातों को सुनकर बढ़िया तरीके से अपना चलते हो कि हाँ ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, मुझसे वो मुझे प्रवचन सुन जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूँ। रात हो रही है, ऐसे कमेंट आ रहा है, कॉल आ रहा है मेरे पास, रात को 12 बजे कॉल आ रहा है मेरे पास, लिटरली बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। शांत 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 बिल्कुल, आराम से अच्छा ट्राई करो अपना। जल्दी नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ, क्यों मैं तो वीडियो कंटिन्यू डालूंगा, ठीक है ना? ट्राई करूंगा रोज का एक वीडियो, कुछ ना कुछ नहीं तो फालतू बात, कम से कम आपसे बातचीत ही हो जाए इस बहाने। और बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन लाइव भी आऊँ, लाइव आके 2-4 बच्चों से बातचीत की जाए, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन भी हो जाएगा। दूसरी बात, मेरा नंबर अगर आपके पास है जो कि पब्लिक हो चुका है, देन ट्राई करिए मुझे व्हाट्सअप कर सकें आप, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई बातचीत करनी है। और क्योंकि मैं क्लास में होता हूँ तो कॉल नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है लिटरली। मेरे पास ये बाकी लोगों की तरह सिर्फ वीडियो बना के नहीं डालना, मुझे अपने सोर्स ऑफ जो अर्निंग है उसको भी कंटिन्यू करना है, मुझे पढ़ाना भी है, मुझे एसएससी के बच्चे हैं हमारे, उनके लिए भी कंटेंट तैयार करना होता है। तो मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पास काम भी है, ठीक है ना? मेरे पास एक फैमिली भी है जिसको मुझे देखना है। सो थैंक यू सो मच, अच्छे तरीके से अपना मिलते हैं फिर से। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं भी कल को एक बड़ा यूट्यूबर ना बनूं? क्या चाहते हो तुम लोग? मैं ऐसे ही छोटी मोटी वीडियोस बना के तुम लोगों के साथ में शेयर करता हूँ? नहीं, मेरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।